हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हम शुरुआत करेंगे जो क्लास 12th की हिंदी है, ठीक है, इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी। तो उसमें हम शुरुआत करेंगे कि जो ग्रामर है, ठीक है। आप सभी जानते ही हैं कि ग्रामर से भी बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है आपको, ठीक है। तो इसमें क्लास 12th की जो हिंदी है उसमें जो विभक्तियाँ आता है, विभक्ति क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको 7 जो विभक्तियाँ हैं वो पढ़ना है, जिसमें हम प्रथम और जो द्वितीय विभक्तियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगर आपका जो थ्योरी है, ठीक है, व्याख्या वगैरह है, उसमें कम नंबर मिलता है तो उस नंबर को कवर करने का काम जो है वह व्याकरण करता है। अलंकार वगैरह जो भी होता है उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और ये जो विभक्तियाँ वगैरह है इससे भी आपका बहुत अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें विभक्ति क्या है, इस शब्द को देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि विभक्ति क्या है। विभक्ति का ज्ञान होने से जो अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, उसको शुद्ध वाक्य में कन्वर्ट करने का काम विभक्ति करता है। तो इसमें हम लोग 1 और जो सेकेंड विभक्ति है वो देखेंगे इसमें हिंदी में, और उसके बाद जो अन्य विभक्तियाँ हैं उसको भी हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे प्रथम विभक्ति जो है वह है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण व वचन मात्रे प्रथमा। मतलब कि ये जो प्रथम विभक्ति है यह उसका सूत्र है कि प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण व वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस विभक्ति में प्रतिपदिकार्थ मात्र, मतलब कि जिसका अर्थ लिंग मात्र, लिंग हो इसमें, ठीक है, किसी व्यक्ति का मतलब जिक्र हो, फिर परिमाण उसके किस प्रकार से निकल रहे हैं, और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें आप लोग एक बार देख लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब सेकेंड हम बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सूत्र पे देखते हैं कि अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि, ठीक है। तो इसमें एक एक शब्द का जो अर्थ होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं जो अभितः है, ठीक है, अभितः जो शब्द है इसका अर्थ है कि चारों ओर या सब ओर, ठीक है। अगर ये शब्द अभितः किसी वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसका अर्थ चारों ओर या सब ओर के अर्थ में निकलता है। अब परितः का अर्थ देखते हैं कि सब ओर, ठीक है। परितः का अर्थ होगा सब ओर, मतलब कि ये किसी शब्द में वाक्य में आ जाएगा तो उसका अर्थ होगा सब ओर। अब समया का अर्थ देखते हैं कि समया, तो आप अर्थ से ही पता चल जा रहा है कि समीप, ठीक है। इसका प्रयोग जब होगा किसी वाक्य में तो इसका समीप के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अब निक्सा का देखते हैं कि निक्सा का मतलब होगा निकट, समीप, ठीक है। हाँ का जो प्रयोग होता है वो किसी शोक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्रति क्या है। प्रति और तरफ, मतलब कि किसी ओर जाना या तरफ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। शब्दों के इस प्रयोग के अर्थ को ही हम द्वितीय विभक्ति कहते हैं, ठीक है। द्वितीय विभक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी शब्द हम लोगों ने देखा, ये जो सूत्र देखा अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि, इसको तोड़ के हमने देखा कि इसका अर्थ किस प्रकार से निकल रहा है। अब देखेंगे कि इसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, परिजनाः, तो मतलब राजनम अभितः ततस्थु, मतलब कि अर्थ में देखते हैं कि नौकर राजा के चारों ओर खड़े थे। ये देखिए अभितः जो है वह राजनम के बाद बीच में आया है, तो उसके अर्थ में यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा के चारों ओर खड़े थे। कौन खड़े थे? नौकर। बस इसका प्रयोग इसी अर्थ में हो रहा है कि ये किसी वाक्य के बीच में आके इस शब्द को कंप्लीट कर रहे हैं।
अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, मतलब कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर अभितः के अर्थ में भी प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी चारों ओर, ठीक है। अब तीसरे नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं कि ग्राम निक्षा नदी बहती, मतलब कि गांव के समीप नदी बहती है, ठीक है। यहाँ पर निक्षा का जो अर्थ है वह समीप के अर्थ में प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर का एग्जाम्पल कि हाँ दुष्ट, मतलब हाँ शब्द का वहाँ पे हमने देखा ना कि शोक के लिए प्रयोग हुआ था, तो वहीं पे इसका प्रयोग हुआ है कि दुष्ट व्यक्ति के लिए शोक। अब देखते हैं 5वें नंबर का एग्जाम्पल, माधवी विद्यालय प्रति याति, विद्यालयम प्रति यति, मतलब कि माधवी विद्यालय की ओर जाती है। वहाँ आपने हम लोगों ने देखा ना कि प्रति और प्रति का ओर या तरफ के अर्थ में प्रयोग किया था। अब देखते हैं 6 नंबर का एग्जाम्पल कि ग्राम परितः उपवनानि सन्ति, मतलब कि गांव के सब ओर उपवन हैं। तो यहाँ पर परितः का अर्थ क्या देखा, उपवन, सन्ति के अर्थ में, ठीक है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्लास 10th का जो 12th का हिंदी है, ठीक है, साहित्यिक हिंदी या सामान्य हिंदी, दोनों लोग को ये पढ़ना है। तो आ सकता है कि परितः शब्द का जो प्रयोग है या साथ किस विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य में इसका प्रयोग कीजिए और इसको उदाहरण साथ समझाइए, ठीक है। तो आप अगर आप ये पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। कितने लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि आखिर में ये होता क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ग्रामर से ही हम शुरुआत किए हैं। इसके बाद जो भी तीसरा चौथा जो भी विभक्ति है हम देखेंगे। तो पहले हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे, अलंकार वगैरह जो भी आ सकता है क्लास 12th के हिंदी में, ठीक है। उसके बाद हम जो भी गद्यांश वगैरह है वो पढ़ेंगे। तो ऐसे ही करके हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जो द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, इसमें सूत्र किस प्रकार से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप समझिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि आपने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और सिलेबस में आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे मेन है कि आप पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद आप तैयारी शुरू करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।